Good morning, students. Today I am going to explain in maths new chapter. Okay, chapter number 13, money. मैं आज आपको न्यू चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी. ओके, व्हाट इज अ मनी? मनी मतलब पैसे. हर चीज़ आपको खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, है ना. आप पैसे के बिना आप कोई भी थिंग्स नहीं खरीद सकते. तो ये चैप्टर्स मनी रिलेटेड है कि मनी को आप किस तरीके से खर्च करते हो, किस तरीके से आपको एक अलग अलग थिंग्स के अलग अलग प्राइस होते हैं, है ना. 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, कितने सारे हैं. तो सबसे पहले मैं आज आपको जो मनी होता है उसके रिलेटेड कुछ समझाऊंगी. ओके, नाउ सी हियर, दिस इज 10 रुपीज़ नोट. ओके, ये 10 रुपीज़ की नोट है. दिस इज 100 रुपीज़ नोट. ओके, ये है 100 रुपीज़ की नोट. किसकी है? 100 रुपीज़ की नोट. 10 रुपीज़, 100 रुपीज़. ओके, दिस इज 50 रुपीज़. ओके, यहाँ आप देख रहे हो ना 50 लिखा है, 50. दिस इज 20 रुपीज़. ये कितने रुपए हैं? 20 रुपए. यू नो द नंबर्स, नो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द नंबर्स. ओके, तो इसमें कौन सा नंबर लिखा है? 20 नंबर्स लिखा है. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रुपीस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रुपीस बोलते हैं. और जब आपको पैसे में कन्वर्ट होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसे? पैसे मतलब आपको, हम जिसको सिक्के बोलते हैं. ओके, दिस इज 2 रुपीज़ कॉइन. ओके, ये कितने रुपीज़ का कॉइन है? 2 रुपीज़ का कॉइन है. ओके, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है. इस तरीके से दे ऑल आर पैसे. व्हाट इज दिस? दे ऑल आर पैसे. एंड दिस इज वी नो नोट. इसको हम क्या बोलेंगे? नोट. 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़. ओके, दे ऑल आर मनी. ये सब क्या है? ये मनी है. सपोज अगर मुझे पेंसिल खरीदनी है. क्या खरीदनी है? पेंसिल खरीदनी है. ओके, मैं पेंसिल खरीदूँगी 20 रुपीज़ की. तो हाँ, 22 रुपीज़ की एक बॉक्स आता है पेंसिल का. ओके, तो मैं इनमें से कैसे खरीदूँगी पेंसिल? आई गेव 20 रुपीज़. ओके, मैं 20 रुपीज़ दूँगी और मुझे 22 रुपीज़ की पेंसिल चाहिए. ओके, तो 20 रुपीज़ और ऊपर से मैं कितने पैसे दूँगी? 2 रुपीज़. ओके, सो 20 प्लस 2 कितने हुए? 22. 20 प्लस 2 22. ओके, तो इस तरीके से हम मनी फॉर्म स्पेंड करते हैं. कितनी थिंग्स होती है? दे हैव अलग अलग प्राइस होती है उन लोगों के ना. दे ऑल हैव डिफरेंट प्राइस. आप कोई भी चीज़ खरीदो, इरेज़र खरीदो या आप अपनी बॉटल खरीदो, बैग खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, दे ऑल हैव डिफरेंट प्राइस. उन सब की प्राइस डिफरेंस होती है ना. 200 रुपीज़ होते हैं, 500 रुपीज़ होते हैं. ओके, तो 500 की पता है ना आपको? 500 किस तरीके से होता है? दिस इज़ 500. ये जो है वो 500 की नोट है. किसकी नोट है? 500. 500. 500. ओके, यहाँ पर किसका पिक्चर्स ड्रॉ किया है? आप हर नोट में देखते हो एक पिक्चर्स ड्रॉ किया होता है. वो किसका है? वो होता है महात्मा गांधी जी का पिक्चर्स होता है नोट में, है ना. आप देख रहे हो ना यहाँ पर. हाँ, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं 500. किसकी नोट है? 500 की नोट. ओके, तो इस तरीके से हम मनी स्पेंड करते हैं कोई भी थिंग्स अगर हम खरीदते हैं. ओके, सो आज मैं आपको मनी रिलेटेड चैप्टर समझाऊंगी. ओके, नाउ दिस इज अ टॉय शॉप. ये एक टॉय शॉप है. सर्कल द टॉयज यू वुड लाइक टू हैव. ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कितने सारे टॉयज है. ओके, आपको क्या सर्कल करना है कि आपको कौन सा टॉय चाहिए. ओके, सपोज मुझे चाहिए एक डॉग. ये एक डॉग है, वो मुझे चाहिए. ओके, एक टेडी बियर है, वो मुझे चाहिए. और हाँ, ये डॉल है, डॉल भी मुझे चाहिए. क्या चाहिए? डॉल चाहिए. एक एरोप्लेन चाहिए. ओके, तो अभी इसमें आप देख रहे हो सबकी अलग अलग प्राइस है.
टेडी बियर है वो 20 रुपीज़ का है, एरोप्लेन है वो 50 रुपीज़ का है, और जो डॉग है वो 10 रुपीज़ का है, और जो डॉल है वो भी 10 रुपीज़ की है। अभी मैंने इतने सारे टॉयज़ ले लिए हैं, अभी मुझे इनकी पेमेंट करनी है ना, मुझे इनके पैसे देने पड़ेंगे ना, ऐसे तो मुझे कोई टॉयज़ नहीं देगा। कोई भी चीज़ आप लोगे तो आप पहले उसके पैसे देते हो ना, वो कितने रुपीज़ का होता है वो पहले आप देखोगे। ओके, तो मुझे ये टेडी है तो उसका कितना हुआ, 20 रुपीज़ है, टेडी का 20 है। डॉग है उसका 10 रुपीज़ है। ओके, एरोप्लेन है उसका 50 रुपीज़ है, और जो डॉल है उसका भी 10 रुपीज़ है। तो मुझे 20, अभी आप इन सबको ऐड करना है। ओके, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, और 80 और 90, मुझे इन सारे के लिए कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 90 रुपीज़। कितने पड़ेंगे, 90 रुपीज़। ओके, तो आप 90 रुपीज़ आपको बोलते हैं शॉपकीपर कि आपको 90 रुपीज़ देना है, तो आप 90 रुपीज़ क्या कैसे दोगे आप, अगर आपके पास छुट्टे होते तो आप कैसे दोगे, एक 50 की नोट दोगे, है ना, एक जो है वो आप 50 की दोगे, फिर दूसरी जो है वो 20 की दोगे। तो 50 प्लस 20 कितने हुए, 70। ओके, और अगर आपके पास दूसरी 20 की नहीं है तो आप एक 10 की नोट दोगे। ओके, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80 रुपीज़ हुए। अभी भी मुझे 10 रुपीज़ देने हैं, अभी मेरे पास 10 रुपीज़ तो है नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं पैसे दूंगी। पैसे कैसे दूंगी, दो 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 ओके, 2 रुपीज़ के 5 पैसे दूंगी मैं। किस तरीके से, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, और 8 प्लस 2 10, हो गए ना 10 रुपीज़। तो मैंने जितनी भी थिंग्स खरीदी उसके पैसे मैंने 90 रुपीज़ इस तरीके से दिए, है ना। 90 रुपीज़ की तो नोट होती ही नहीं है, नोट होती है 50 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, 1000 रुपीज़ की, है ना, इन सब की नोट होती है 2000 रुपीज़ की। तो ये सारे पैसे हैं वो हमें इस तरीके से काउंट करके देने हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे मनी, नोट्स एंड कॉइन्स। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉइन्स बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, नोट्स बोलेंगे। ओके, नाउ शॉपिंग विथ मॉम। अभी आप भी अपने मॉम के साथ शॉपिंग जाते हो, है ना, तो किस तरीके से शॉपिंग करोगे। आपने देखा है आपकी मम्मी शॉपिंग करती है तो उनके पैसे किस तरीके से देती है। नाउ मंजीत इज़ आउट फॉर शॉपिंग विथ हिज मदर, रीड देयर कन्वर्जेशन। जो मंजीत है वो उसकी मम्मी के साथ शॉपिंग पर गया है। कहाँ पर गया है, शॉपिंग के गया है। हाउ मच फॉर द जूस, तो वो एक शॉप पे आया है उसकी मम्मी के साथ। देखो वहाँ जूस मिलता है, तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है, हाउ मच फॉर द जूस, जूस के लिए मुझे कितना देना है, तो ₹20 ओनली। तो मंजीत की मम्मी, वो शॉपकीपर है जूस सेलर वाला, वो क्या बोलता है कि 20 रुपीज़ आपको देना है। ओके, तो अगर आपको जूस पीना होता और आपसे शॉपकीपर बोलता है 20 रुपीज़, तो आप देख रहे हो ना, हियर यू गो ₹20। देखो यहाँ पर 20 रुपीज़ दिया है ना, तो ये कितने रुपीज़ है, ये 20 रुपीज़ है। तो एक जूस का कितना हुआ, 20 रुपीज़। ओके, तो यहाँ देखो वो मंजीत की मम्मी 20 रुपीज़ दे रही है। ओके, दिस इज़ फॉर ₹8 ओनली। वो एक केक शॉप में जाता है, हाउ मच इज़ दिस केक फॉर, तो वो शॉपकीपर बोलता है 8 रुपीज़। ओके, नाउ एवरी टाइम मॉम बाय समथिंग शी गिव समथिंग टू द शॉपकीपर, आई वंडर वॉट इट इज़। मंजी सोच में पड़ गया कि मम्मी कुछ भी खरीदती है तो उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ देती है ना। नाउ कैन यू गेस व्हाट इज मंजीज मदर गिव टू द शॉपकीपर टू बाय थिंग्स, ऑब्वियसली मनी। क्या देते हैं, मनी देते हैं, है ना, क्योंकि बिना मनी के तो कोई आपको कोई भी चीज़ नहीं दे सकता है, कोई भी थिंग्स नहीं देता है ना।
आप उनको मनी दोगे, वो चीज़ का जो प्राइस होता है, जो टैग होता है, जो प्राइस आप उनको दोगे तो ही वो थिंग्स आपको मिलेगी, है ना। सो इफ़ यू नीड अ थिंग्स यू नीड अ मनी टू बाय दैट, ओके। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए मनी ज़रूरी होती है। नाउ मनी इज़ यूज बाय एवरीवन, मनी हम सब यूज़ करते हैं, पैसे सबके पास होते हैं ना। आपको भी कहीं चॉकलेट चाहिए तो आप शॉपकीपर के पास जाओगे, बोलोगे कि आई नीड चॉकलेट, तो वो आपको ऐसे तो चॉकलेट नहीं देगा ना। हाँ, वो आपको चॉकलेट चाहिए तो बोलेंगे 1 रुपीज़ दो, 2 रुपीज़ दो, या 5 रुपीज़ की चॉकलेट है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे फॉर दैट थिंग्स, आपको वो थिंग्स के लिए पे करने होंगे, उसके बाद ही वो आपको देगा। विदाउट मनी वी कैन नॉट बाय एनीथिंग, हम बिना पैसे के कोई भी चीज़ नहीं बाय कर सकते। एवरी कंट्री हैज़ इट ओन मनी एंड ईच इज़ कॉल्ड बाय अ डिफरेंट नेम। अभी हमारे इंडिया की करेंसी है रुपीज़, है ना, और अलग अलग कंट्रीज़ होते हैं, सबकी करेंसी अलग अलग होगी। आपको पता ही होगा सबकी करेंसी अलग है। हम इंडियन रुपीज़ बोलते हैं, दूसरे स्टेट वाले, दूसरे कंट्रीज़ वाले, सबकी जो है डिफरेंट नेम्स होते हैं, ओके। इन इंडिया वी कॉल आवर मनी हैज़ रुपीज़ एंड पैसे। यस, रुपीज़ मतलब नोट, मैंने आपको बताया ना, हाँ ये नोट, और पैसे मतलब सिक्के, ओके। तो रुपीज़ का हम किस तरीके से लिखेंगे, आर, आप देख रहे हो, इस तरीके से हम रुपीज़ का आर लिखेंगे, ओके। ये जो है वो रुपीज़ का लोगो है, और पी मतलब पैसे, पी मतलब पैसे, ओके। नाउ नोट्स एंड कॉइन आर यूज एज मनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? हम नोट और कॉइन्स यूज करते हैं, उसको मनी बोलते हैं। द डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन यूज इन इंडिया आर गिवन बिलो। हमारे इंडिया में कौन कौन सी नोट्स और कौन कौन सी रुपीज़ होते हैं? फर्स्ट 10 रुपीज़ कॉइन होते हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन होते हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन होते हैं, 1 रुपी कॉइन होते हैं, और 50 पैसे कॉइन होते हैं ना। हम इंडिया में हमारे इतने टाइप्स के हम रुपीज़ यूज़ करते हैं। अभी नोट मैंने आपको समझाया ना, 100 रुपीज़ की नोट है, ओके। तो ये जो नोट है वो कितने रुपीज़ की है? 100 रुपीज़ की है। फिर 50, ये जो है वो कितने रुपीज़ की है? 50, यहाँ पर लिखा है ना, नाउ 20 रुपीज़, ओके। ये नोट है वो कितने रुपीज़ की है? आप देख रहे हो ना, हाँ 20 रुपीज़, कितने रुपीज़ की है? 20 रुपीज़, ओके। ये नोट है, ये 10 रुपीज़ की है, तो वेयर इज़ द 10 रुपीज़ नोट? हियर, यस, ये 10 रुपीज़ की नोट है, ओके। तो ये सारी नोट्स अलग अलग होती है, और एक 5 रुपीज़ की नोट होती है, ओके। 5 रुपीज़ की कोई कोई चीज़ की पैसे भी होते हैं और रुपीज़ भी होती है ना। तो 5 रुपीज़ की नोट भी होती है और 5 रुपीज़ के पैसे भी होते हैं, ओके। नाउ सेविंग मनी इज़ अ गुड हैबिट। हाँ, सेविंग मनी, हमें मनी ऐसे ही स्पेंड नहीं कर देनी है ना, हमें जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी में ही हमें मनी स्पेंड करनी है। वी मस्ट सेव मनी, वी कैन सेव अवर मनी इन अ मनी बैंक। हाँ, पिगी बैंक होता है ना, हाँ, जिसमें आपके पापा या आपकी मम्मी आपको पॉकेट मनी देते हैं। किस किस के घर पर है मनी बैंक? देखो यहाँ पर 2 मनी बैंक दिया है ना, उसमें आप नोट और जो पैसे है वो भी आप अंदर डाल सकते हो, कॉइन डालते हो, कोई कोई नोट डालता है। कौन कौन है जो इस तरीके से मनी सेव करता है पिगी बैंक में? हाँ, आपके घर पर भी पिगी बैंक है ना, आपका खुद का। यस, हमें वहाँ उसके अंदर हमें पैसे सेव करने होते हैं, मनी सेव करनी होती है। नाउ ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर माई प्रैक्टिस टाइम 1। हम माई प्रैक्टिस टाइम 1 पढ़ेंगे, ओके। नाउ श्रेया गोज टू अ टॉय शॉप विथ सम मनी। श्रेया एक टॉय शॉप पर जाती है, ओके, पैसे लेकर। ईच आइटम इन द शॉप हैज़ अ प्राइस टैग, मैच द आइटम विद द नोट दैट कैन बी यूज टू पे फॉर इट। अभी श्रेया जो है वो एक टॉय शॉप में गई, ओके। कहाँ गई? टॉय शॉप में। वहाँ उसको जो टॉय पसंद है उसके ऊपर लेबल लगे हुए हैं प्राइस टैग। प्राइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस टैग? वो आइटम के प्राइस जो कितने में आइटम्स है वो बताने के लिए प्राइस टैग है। अभी यहाँ पर एक कॉमिक बुक है जो 50 रुपीज़ की है। कितने रुपीज़ की है? 50 है। यहाँ केचप की बोतल है जो 100 रुपीज़ की है, ओके। यहाँ चिप्स का पैकेट है जो 10 रुपीज़ का है, और यहाँ क्रेयॉन कलर्स है जो
₹20 के, और यहाँ पर उसकी मनी दी गई है 20, 50, 100, ओके, इस तरीके से, और ₹10। अभी आपको क्या करना है, आपको जो है वो मैच करना है, ओके। किस तरीके से मैच करोगे, अभी ₹50 की कॉमिक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है ₹50 की नोट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, ये कॉमिक को ₹50 से जोड़ना है, ओके। नाउ दिस इज केचप इज ₹100। ये केचप कितने रुपीस का है, ₹100 का है, तो 100 की नोट कहाँ पर है, ये रही, तो केचप से लेकर 100 तक आपको मैच करना है, ओके। नाउ चिप्स का पैकेट कितने का है, चिप्स का पैकेट है ₹10 का, कितने रुपीस का, ₹10 का, तो वेयर इज द ₹10 नोट, हियर इज द ₹10 नोट, ओके। तो हमें इस तरीके से जोड़ना है। नाउ लास्ट क्रेयोन, ₹20 का क्रेयोन है, ओके, तो ₹20 कहाँ पर है, वेयर इज द नोट, हियर, यस, तो ये ₹20 है ना। तो अगर आपको नंबर्स याद होंगे तो ये आप देखोगे ना, अगर इसमें ₹20 लिखा है ना, क्रेयोन ₹20 का है, और आपने ₹50 दे दिए तो इट्स अ लॉस, है ना। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले काउंट करने आना चाहिए। इतनी सारी श्रेया ने चीज़ें ली, उसका उसने मनी, इस तरीके से उसने मनी दिया है, ओके। नाउ counting money. We use simple addition when we have to count money of different values. हम जब भी, अगर आपको कोई भी थिंग्स खरीदनी है तो कभी कभी आप एक थिंग्स खरीदते हो, कभी कभी आप एक से ज़्यादा थिंग्स भी खरीद सकते हो, ओके। नाउ हियर 10, 15, 17 एंड 18 किस तरीके से ये प्लस किया है, जैसे फर्स्ट है ₹10 का, ओके, ₹10 का है, फिर ₹5 है, फिर ₹2 है, और ₹1 है। सबसे पहले इनको आपको ऐड करना है, ओके। 10 + 5 कितने होते हैं, 15, 15 + 2 कितने होते हैं, 17, 17 + 1 कितने होते हैं, 18, ओके। तो ये सारे पैसे मिलाकर कितने रुपीज़ हुए, ₹18 हुए, कितने रुपीज़ हुए, 18। सेम ₹10, 10 + 10, 20, 20 + 5, 25, एंड 25 + 5, 30। तो ये सारे मिलाकर कितने रुपीज़ हुए, ₹30 हुए, कितने रुपीज़ हुए, ₹30 हुए। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो, है ना, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ओके। नाउ 10 + 10, ओके, 10 + 5 तो कितने हुए, 15, है ना। 15 + 2 कितने हुए, 17, 17 + 1, 18, और 18 + 1, 19। तो ये सारे मिलाकर कितने रुपीज़ हुए, ₹19, कितने रुपीज़ हुए, ₹19, ओके। टू काउंट द मनी ऑफ द सेम वैल्यू वी कैन यूज कीप काउंटिंग। सारे सिक्के अगर ₹2 के हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको स्कीप काउंट करना है, मतलब 1 आपको नहीं गिनना है, 2, फिर 3 नहीं गिनना है, 4, 5 नहीं गिनना है, 6, फिर 7 नहीं गिनना है, 8, फिर 9 नहीं गिनना है, 10, स्कीप करना है, हर नंबर आप स्कीप करोगे, ओके। तो 2 + 2 गेट 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, and 8 + 2 10, and it is important काउंटिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपको काउंटिंग नहीं आएगी तो आप शॉपकीपर से कोई भी चीज़ खरीदोगे तो उनको कैसे पैसे दोगे। सो इट इज़ कंपल्सरी टू नो हाउ टू काउंट, काउंटिंग भी आनी ज़रूरी है मैथ्स में। तो ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, मनी स्पेंड करते हो, वो आप काउंट करके शॉपकीपर को दोगे, है ना। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर आप देख रहे हो सारे सिक्के जो है, सारे जो कॉइन है वो ₹5 के हैं, तो आपको काउंट करना है 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, ओके। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग।
अभी यहाँ पर आप देख रहे हो 10 रुपीज़ है, ओके। सारे जो कॉइन है वो 10 रुपीज़ के हैं। 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। कितने रुपीज़ हुए? 50। अगर आप देखने जाओ 1 2 3 4 5, तो 5 रुपीज़ के 10 रुपीज़ के 5 कॉइन, तो 5 10 कितने होते हैं? 50। ओके, तो आपको इस तरीके से यहाँ तक टिल 164 टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एंड collect pictures of new and old currency note issued by government of India. Now paste the same in your scrapbook and describe. यहाँ पर आपको ये CW में करना है, ओके। अलग अलग नोट्स होते हैं, रुपीस होते हैं, उनकी करेंसी है वो आपको नोटबुक में स्टिक करनी है। और वो कितने रुपीस की नोट है वो आपको लिखना है, ओके। जैसे 5 रुपीज़ की आपने स्टिक की तो रुपीज़ 5, ओके। इस तरीके से आपको ये जो एक्सरसाइज है वो CW में कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।